का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैं आपको किचन टूल्स के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हमारे किचन में बहुत सारे टूल्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे। आज मैं कुछ छोटे छोटे टूल्स के बारे में बताऊंगी जो कि होते तो बहुत छोटे हैं और मामूली से होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और इनका मेंटेनेंस, सर्विसिंग या रिपेयर कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज दीज टूल्स आर नॉट ओनली यूजर फ्रेंडली बट दे आर पॉकेट फ्रेंडली एज वेल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी को क्लिक करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये मैनुअल वेजिटेबल चॉपर। इस चॉपर से आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। ये चॉपर हम गृहिणियों के लिए एक वरदान स्वरूप है। इसमें इस तरह का एक डोरी आता है जिसे आप खींचकर चॉप कर सकती हैं और इसके अंदर इस तरह का डिटैचेबल ब्लेड भी आता है। इसे मैंने लोकल मार्केट से करीब 3 साल पहले लिया था और ये अभी तक बिना किसी प्रॉब्लम के मेरा साथ दे रहा है। और इस चॉपर में मैं प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह एक ही साथ काट सकती हूँ, चॉप कर सकती हूँ। ऑमलेट बनाना हो या फिर स्प्राउट सैलेड में या फिर चाट वगैरह बनाना हो तो एक ही साथ इसमें आप सारी चीज़ों को चॉप कर सकती हैं। इसमें बड़े से बड़ा चीज़ भी चॉप हो जाता है और छोटे से छोटा चीज़ भी चॉप हो जाता है बड़े ही आसानी से। इसमें चॉप करके आप आलू का चोखा यानी कि आलू का भरता या मैश्ड पोटैटोज कह लीजिए, उसे आप बना सकती हैं स्टफ्ड पराठा के लिए, सैंडविचेस के लिए या फिर ब्रेड रोल के लिए। इसमें आप कॉर्न भी क्रश कर सकती हैं या फिर मटर भी क्रश कर सकती हैं। आप अगर मिक्सी में करती हैं, इवन दो इफ यू आर यूजिंग द पल्स मोड, वो थोड़ा सेमी पेस्ट टाइप हो जाता है, वो दरदरा नहीं पिसता है। लेकिन इसमें आप कॉर्न बिल्कुल दरदरा पीस सकती हैं, मटर को आप दरदरा पीस सकती हैं कटलेट वगैरह बनाने के लिए। और इसमें आप पालक का साग या किसी तरह का साग भी चॉप कर सकती हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही बारीक चॉप होता है इस चॉपर में। अब इससे आप या तो सिंपल सा साग बना लीजिए या कोफ्ता बना लीजिए या रायते के लिए यूज कर लीजिए या फिर पकौड़े बना लीजिए। द चॉइसेस आर अनलिमिटेड। और पाव भाजी का जितना भी सब्जी होता है मैं इसी में चॉप करती हूँ, बहुत ही आसानी से चॉप हो जाता है और इसका मेंटेनेंस तो कुछ भी नहीं है। बस इसे पानी से या कभी गार्लिक डिटर्जेंट से धो दीजिए, दैट्स इट। दूसरा प्रोडक्ट है ये डीप फ्रायर। इसमें इस तरह का ये बोल बना हुआ और नीचे देखिए छेद बने हुए हैं और ये काफी डेप्थ है इसका, तो आप इसमें छोटी सी छोटी चीजों को फ्राई कर सकती हैं बिना किसी मेहनत के, जैसे कि मूंगफली हो गया, काजू, किशमिश या फिर छोटे छोटे पापड़ भी आप इसमें तल सकती हैं। और इसमें फ्राई करने का फायदा ये है कि आप चीज़ों को यूनिफॉर्मली फ्राई कर सकती हैं, हर तरफ से ये बराबर से फ्राई होगा। और चूड़ा और पोहा तो इसमें ज़बरदस्त तरीके से फ्राई होता है। ये देखिए तेल भी गंदा नहीं हुआ और पूरा तेल छन भी गया बहुत ही आसानी से। और ये देखिए कितना ड्राई और क्रिस्पी। और मैं अब इसको डब्बे में ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ कि जो पेपर टॉवल है उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा तेल नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से तेल वेस्ट भी नहीं होगा और चिपचिपाहट भी नहीं रहेगा। इस डीप फ्रायर को भी मैंने सालों पहले लोकल मार्केट से लिया था। वैसे बिल्कुल सेम तो नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता डीप फ्रायर अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वंडर शेफ का ऑयल डिस्पेंसर। इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह का लिड लगा हुआ है जिसे आप साइड से प्रेस करके खोल बंद कर सकती हैं। और इस नोजल की वजह से बॉटल का किनारी गंदा नहीं होता है। अगर तेल गिरता भी है तो यहाँ गिर के इस होल के थ्रू अंदर चला जाता है, तो वेस्टेज भी कम होता है। और ये ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है ताकि इसे बार बार फिल करने की ज़रूरत पड़े। और चूँकि ये ग्लास का बना हुआ है तो इसे धोना भी बहुत आसान है और हैंडल करना भी बहुत कन्वीनियंट है, ज़्यादा भारी नहीं है और ये किचन में ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये फनल, और ये 3 अलग अलग साइजेस के सेट में आता है। वैसे तो आजकल फनल पूरा हर एक साइज का और 3 in 1 आता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है बिकॉज अगर एक गंदा है तो आप दूसरे को यूज़ कर सकती हैं। और इसमें इस तरह का रिंग है जिसकी मदद से आप इसे हैंग करके रख सकती हैं। इसकी मदद से घी, तेल, सॉस, चटनी या फिर कोई भी सेमी लिक्विड को दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान हो जाता है बिना गंदगी फैलाए। देखिए थोड़ा भी तेल बाहर नहीं गिरा है, तो इस वजह से आपका काउंटर टॉप भी साफ़ रहता है, आपका काम भी नहीं बढ़ता है और समय भी बचता है। तो ये मेरे किचन के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगला प्रोडक्ट है ये केटल। मौसम चाहे कोई भी हो, कभी भी गर्म पानी की ज़रूरत हो, बस 1 मिनट में आपको बिल्कुल बॉइलिंग वाटर मिल जाता है। दाल सब्जी बनाते वक्त अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करती हैं तो कुकिंग न सिर्फ फास्ट हो जाता है बल्कि समय भी बचता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसे आप प्लग से कनेक्ट करके इस तरह के ऑन ऑफ स्विच से ऑपरेट कर सकती हैं और किसी भी कंटेनर से ये तेल की चिकनाई बड़ी आसानी से हटा देता है। और ख़ास तौर पे अगर दूध का बर्तन है तो उसे अगर आप गर्म पानी से धोती हैं तो दूध की बदबू भी चली जाती है। और केटल के होने से आप कॉफ़ी, सूप या फिर नूडल्स मिनटों में बना सकती हैं। तो चीज़ एक और काम अनेक। नेक्स्ट है नट स्लाइसर। और ये नट स्लाइसर बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने में और छोटा सा बड़ा क्यूट सा है। और यहाँ इसमें आप काजू या जो भी नट्स हैं, बादाम, पिस्ता डाल लीजिए और इस तरह से आप स्लाइस कर सकती हैं। और ये देखिए इसके अंदर एक भी काजू नहीं बचा है, सारे काजू स्लाइस हो गए हैं बड़े अच्छे तरीके से। और ये काजू बिल्कुल फ्लेक्स टाइप, मतलब अगर आप जिस तरह से पेंसिल स्किन छीलती हैं ठीक उसी तरह से ये स्लाइस होके निकल रहे हैं। और ये बादाम मैंने स्लाइस किया है और अब ये पिस्ता। और देखिए बादाम कितना सुंदर लग रहा है, वाइट फ्लेक्स विथ ब्राउन एजेस, तो बहुत सुंदर लगता है। किसी भी डेजर्ट को डेकोरेट करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकती हैं। वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी सिंपल एंड डज नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस ऑल्सो। ये मैंने काफ़ी समय पहले ख़रीदा था। अब जो नट स्लाइसर ऑनलाइन मिलता है वो थोड़ा इससे बड़ा होता है और उसके नीचे एक कंटेनर रहता है जिसमें कि जब आप नट्स स्लाइस कर रही हैं तो वो सारे स्लाइस नट्स नीचे के कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये पेपर क्रशर। इसमें अगर आप गोल मिर्च, काली मिर्च पीसती हैं तो उसका जो फ्रेशनेस, उसका जो टेक्सचर, उसका टेस्ट, उसका अरोमा बिल्कुल ही अलग होता है। जो पाउडर्ड आप अगर स्टोर करके रखती हैं और आप अगर फ्रेशली उसे कूटती हैं या ग्राइंड करती हैं तो दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और इसके ऊपर इस तरह का नॉब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से लूज करके ये वाला जो कैप है ये निकल जाएगा और इसके अंदर आप गोल मिर्च डाल दीजिए। ये अच्छे से टाइट हो गया। इसके नीचे इस तरह का ब्लेड है तो आप इसे यहाँ से पकड़ के जब घुमाएंगी तो यहाँ से आपका पिसा हुआ या कुटा हुआ जो गोल मिर्च है या काली मिर्च है वो निकल के आएगा। और इसको मैं यहीं गैस ओवन के पास इस शेल्फ पे रखती हूँ। यहाँ से यूज़ करना बहुत कन्वीनियंट होता है। और इसको मैं यूं ही शेल्फ पे नहीं रखती हूँ क्योंकि नीचे से थोड़ा बहुत जो गोल मिर्च पाउडर है वो शेल्फ को गंदा कर सकता है। इसलिए मैं ये जो पेपर के बेकिंग कप्स आते हैं उसका यूज़ करती हूँ। देखिए इसमें थोड़े बहुत जो पाउडर है वो गिरे हुए हैं, तो इसमें रखने से मेरा ये जो ग्लास शेल्फ है ये गंदा नहीं होता है। सो आई कीप इट दिस वे। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक एग बॉयलर, जिसमें कि आप बिना किसी झंझट के अंडा उबाल सकती हैं। 2 कप पानी डाल दीजिए और ये कप इस बॉयलर के साथ ही आया था। अंडों को इस तरह से प्लेस कर दीजिए, कवर कर दीजिए और जब आप स्विच ऑन करेंगी तो नीचे इसका लाइट जल जाएगा और इसे बॉयल होने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। अभी 7:40 हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा जब उबल जाएगा अंडा। और ये देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं। जब हम पतीले में गैस के ऊपर अंडा बॉईल करते हैं तो कभी कभी अंडा
क्रैक हो जाता है, फट जाता है और उसके अंदर का सारा पदार्थ बाहर निकल जाता है और अंडा वेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए कितना ऑप्टिमम तरीके से अंडा बॉईल हुआ है और इसका शेल भी बहुत ही सफाई से निकल कर आ रहा है। तो इसमें आप एग तो बॉईल कर ही सकते हैं, लेकिन आप में से जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी स्टीम कर सकते हैं। मैं इसे स्ट्रिक्टली अंडे के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं वेज और नॉन वेज मिक्स नहीं करती हूँ। और नेक्स्ट है ये कॉफ़ी फ्रॉथर, जिसकी मदद से आप झागदार कॉफ़ी बना सकते हैं। इस तरह से स्विच दिया हुआ है जिसकी मदद से आप ऑन और ऑफ कर सकती हैं। और ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो इस तरफ से आप अगर खोलेंगी तो ये देखिए इसके अंदर 2 पेंसिल टाइप जो बैटरी होते हैं ये वाले वही लगते हैं। तो इस तरह से इसे यूज़ करने के लिए आप इस तरह से ऑन कर लीजिए और सॉस पैन में इस तरह से डिप कर दीजिए और देखिए कितना अच्छा झाग उत्पन्न हो गया है बिना किसी मेहनत के, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। ये देखिए बिल्कुल झाग वाली कॉफ़ी तैयार हो गई। और अगर आपको सिर्फ अपने लिए 1 कप बनाना है तो आप कप में भी इसको यूं ही चला दीजिए और ये देखिए कितनी अच्छी वाली बिल्कुल आपकी डैल्गोना कॉफ़ी तैयार है। very easy to operate and very easy to clean as well. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हैंड ब्लेंडर या फिर एग बीटर कह लीजिए। अगर आप एग्स खाते हैं तो एग बीटर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप एग बीटर देख रहे हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, क्योंकि ये मेरे पापा ने बनाया था खुद अपने हाथों से, करीब नहीं भी तो 40-50 साल पहले। उन्होंने एक छोटी सी कटोरी ली थी और उसका जो बेस था वो काट लिए और उसके बीच में इस तरह का होल्स बना दिए और एक नट की मदद से इस तरह का इसका हैंडल बना दिए और यहाँ पे ये हैंग करने के लिए है। तो ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है इसे यूज़ करना। और इससे मैं दाल भी घोट लेती हूँ। वैसे तो ये वाला जो होता है एग बीटर बहुत कॉमन है, तो अगर आपके किचन में ये है तो भी इट इज़ वेरी यूजफुल। सारे किचन टूल्स को एक ही एपिसोड में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, सो वॉच आउट फॉर माय कमिंग एपिसोड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इन टूल्स में से आपको कौन सा बेस्ट लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा हो तो इसे एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।